हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन क्लासेस के अनदर वीडियो और अनदर लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में कि पीनियल ग्लैंड, तो जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड को अदर नेम से भी जानते हैं। इसका जो अदर नेम है वो है पीनियल बॉडी। ओके जी, क्या नाम है इसका अदर नेम? वो है पीनियल बॉडी। तो जो पीनियल ग्लैंड है, ओके, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कुछ छोटी बातें और कुछ बड़ी बातें। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं इसकी पहले छोटी बातों से। ओके, तो पीनियल ग्लैंड की जो सबसे छोटी बात जो है वो ये है कि पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, जो पीनियल ग्लैंड है आपकी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सभी ग्लैंड्स के अंदर सबसे छोटी ग्लैंड ये होती है। ओके, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉलेस्ट endocrine gland. Okay, one thing is complete here, that is pineal gland is a smallest endocrine gland. Okay, दूसरी सबसे छोटी बात है वो ये है कि ये smallest endocrine gland कैसे हुई कि इसकी जो लेंथ होती है या फिर इसकी जो साइज होती है, ठीक है, इसकी साइज होती है 10 mm की ओनली। कितनी होती है? 10 mm की इसकी साइज होती है। इसकी साइज 10 mm की होने की वजह से जो ये पीनियल ग्लैंड है ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, नेक्स्ट इसकी अपन वेट के बारे में बात करेंगे जी। इसका जो वेट होता है, इसका वेट होता है 170 mg। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसका जो कलर है, कलर होता है रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर की ही होती है। तो ये थी इसकी छोटी छोटी बातें। ओके, क्या है सबसे छोटी बात कौन सी है कि सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी जो साइज होती है वो 10 mm की होती है, इस वजह से ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट इसका जो वेट है वो है 170 mg। नेक्स्ट इसका जो कलर है, कलर होता है रेड ब्राउन कलर का। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो साइज, सॉरी, इसकी जो शेप होती है। ओके, इसकी जो शेप होती है, शेप कैसी होती है? शेप होती है इसकी पी शेप की, ये पी शेप होती है। अब पी शेप एक अनदर ग्लैंड और होती है आप ही की बॉडी के अंदर। ओके, अब इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसकी क्लास मैंने आपके ले रखी है। ओके, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कमेंट करके कि कौन सी एक अनदर ग्लैंड है जो कि पी शेप की होती है। ओके, तो ये थी इसकी छोटी छोटी सी बातें। ये छोटी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब थोड़ी सी इसकी बड़ी सी बातें कर लेते हैं कि कौन क्या क्या इसकी बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, तो इसकी बड़ी बातों में से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लोकेशन से स्टार्ट करेंगे कि जो ये छोटी सी जो इतनी सी ग्लैंड है अपनी पीनियल ग्लैंड, जो 10 mm की जो अपनी पीनियल ग्लैंड है जी, सबसे स्मॉलेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअल में होती कहाँ पर है? इतना बड़ा अपना शरीर होता है। ओके, इस इतने बड़े सारे शरीर के अंदर ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती कहाँ पर है? 10 mm की ग्लैंड होगी कहाँ पर? अब जैसे मैं 6 फीट का हूँ, ठीक है, 6 फीट मेरी हाइट है, 6 फीट के शरीर के अंदर ये 10 mm की पीनियल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ओके, तो अपन इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो लोकेशन में बता दो आपको, जो पीनियल ग्लैंड होती है ये होती है आपकी ब्रेन के अंदर। कहाँ पे होती है? ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है जी। ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। अब इस ब्रेन में भी कहाँ पे होती है भाई? ब्रेन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इतने बड़े सारे ब्रेन के अंदर कहीं तो होगी 10 mm की, तो ऐसा थोड़ी कि पूरी ब्रेन के अंदर पड़ी रहेगी। तो जो आपकी 10 mm की जो पीनियल ग्लैंड है ये लोकेटेड होती है आपके हाइपोथैलेमस के पास। जस्ट अज्यूम दिस इज योर हाइपोथैलेमस। मान लो कि ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है इसके जस्ट ऊपर ये आपकी पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होती है। ठीक है जी, ये मैंने बना दी पीनियल ग्लैंड। वैसे इतनी बड़ी होती नहीं है, ठीक है, बना देते हैं अपन कि ये इतनी बड़ी आपकी पीनियल ग्लैंड है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गई जी अपनी पीनियल ग्लैंड। ओके, ये पीनियल ग्लैंड होती है जस्ट अबाउट द हाइपोथैलेमस, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इनटू द ब्रेन। ओके, इनटू द ब्रेन just above the hypothalamus। ओके थी,
जी ये अपनी लोकेशन हो गई, ठीक है, कहां पे, ब्रेन के अंदर हो गई और हाइपोथैलेमस के जस्ट अबव हो गई। लेकिन इसकी लोकेशन में एक चीज और ऐड होती है, एक लोकेशन और ऐड होगी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और ऐड हो जाती है, वो है नियर द थर्ड वेंट्रिकल, नियर द थर्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के पास में, वेंट्रिकल ब्रेन में, वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर क्या कर रहे हैं, भाई सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें, वेंट्रिकल तो हार्ट के अंदर होते हैं, आपने तो हमें हार्ट के अंदर पढ़ा रखा है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट में होते हैं, हमने तो वहीं पढ़ा है, लेकिन ये ब्रेन में कहां से आ गए, और वो भी तीन तीन, हो ही नहीं सकता कि तीन वेंट्रिकल होते हैं, दो ही तो होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये तीन तीन वेंट्रिकल यहाँ पे कैसे आ गए। तो मैं बता दूं, आपके ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई ब्लड वगैरह तो निकलता नहीं है जैसे हार्ट से निकलता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, ये अलग ही काम करते हैं, इनका अलग ही काम है ब्रेन के अंदर, ओके, ये कोई अपना ब्लड सर्कुलेशन का कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, और तीन नहीं जी, चार चार वेंट्रिकल होते हैं टोटल। कितने वेंट्रिकल होते हैं, चार वेंट्रिकल होते हैं आपके ब्रेन के अंदर। अब देख लेते हैं कि भाई ये वेंट्रिकल होते ही कहां पर है, ठीक है, कैसे किस तरीके से चार चार होते हैं। तो मैं यहाँ से ये लाइन को हटा देता हूँ, नहीं तो ये लाइन अपन को परेशान करेगी आपके डायग्राम के अंदर, और आपको पता है मेरे वैसे भी डायग्राम अच्छे बनते नहीं है, तो थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे अपन मैं बनाता हूँ वेंट्रिकल, ओके, ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर चार प्रकार के वेंट्रिकल पाए जाते हैं, तो ये बनाता हूं मैं, ये आपका वेंट्रिकल, ये कुछ ऐसा 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 वेंट्रिकल होता है, ये ऐसा और ये ऐसे, ओके जी, ये चार वेंट्रिकल होते हैं। चार वेंट्रिकल के मैं नाम बता देता हूं, ये होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। कितने वेंट्रिकल हो गए अपने पास, दो वेंट्रिकल हो गए, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आप इसको अपन नाम दे सकते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, इसको अपन नाम दे सकते हैं सेकंड वेंट्रिकल, और ये अपना होता है थर्ड वेंट्रिकल, ओके, और ये अपना होता है फोर्थ वेंट्रिकल। इस प्रकार से आपके ब्रेन के अंदर टोटल चार प्रकार के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ओके। तो जो ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है ना, इस थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट पास में, ओके, ये लोकेशन कुछ इस तरीके से एडजस्ट होती है आपके ब्रेन के अंदर कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस और जो वेंट्रिकल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से लोकेटेड होते हैं, और इन्हीं के पास में आपकी पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। हाइपोथैलेमस के तो ऊपर होगी, और जो आपके जो थर्ड वेंट्रिकल है इसके जस्ट पास में ये सिचुएटेड होती है, ओके। तो ये हो गई अपनी वेंट्रिकल्स की लोकेशन, सॉरी वेंट्रिकल नहीं, आपकी पीनियल ग्लैंड की लोकेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, और साथ में जान लिया कि जो आपके ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं कितने होते हैं, ओके, और इनके फंक्शन वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे, जब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, नर्व सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि वेंट्रिकल्स के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या ये काम करते हैं, सारे इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं तीनों चारों वेंट्रिकल्स के, इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ पढ़ेंगे अपन पीनियल ग्लैंड के बारे में, ओके। तो ये हो गई इसकी लोकेशन हो गई जी, ओके। थोड़ी सी बड़ी लोकेशन बात थी, मैंने अभी आपको कहा था कि भाई अपन पीनियल ग्लैंड की छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें पढ़ेंगे, तो छोटी छोटी अपन ने बातें पढ़ ली, छोटी छोटी बातों में क्या पढ़ा कि इसकी साइज, शेप, कलर और इसकी स्मॉलेस्ट ग्लैंड ये होती है, ये छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। बड़ी बात क्या हो गई इसकी लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कहाँ हो गई जी, इनटू द ब्रेन जस्ट अबाउट द हाइपोथैलेमस और नियर द थर्ड वेंट्रिकल। होने को तो बड़ी बात है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मेरे स्टूडेंट हो, तो इसलिए आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, और आपको ये लोकेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं, और श्योर भी हूं कि आपको ये लोकेशन अब अच्छे से समझ में आ गई होगी पीनियल ग्लैंड की, ओके। तो अपन इसको करते हैं क्लीन, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी और थोड़ी सी बड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में करती क्या है। भाई पीनियल ग्लैंड तो है इतनी छोटी सी, लेकिन करेगी क्या इतने बड़े सारे शरीर में, तेरे को कौन क्या काम करने देगा, इतना बड़ा सारा शरीर है, इतने सारे ऑर्गन है बड़े बड़े, लेकिन तू 10 mm की होके इतने बड़े सारे शरीर में करेगी क्या। तो देखते हैं करती क्या है ये, ठीक है जी। पीनियल ग्लैंड है 10 mm की, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसके जो काम है
बहुत बड़े बड़े हैं जी, बहुत मजेदार और बड़े बड़े। सबसे पहले तो इसका जो काम है वो है मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करना। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करना? मेलाटोनिन हार्मोन का। ये करती है आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन। अब मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता कब है, पहले ये अपन देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कब जरूरत पड़ती है मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन की। जी बहुत ही बढ़िया हार्मोन है, बहुत मजेदार हार्मोन है ये, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मजे आने वाले हैं, और बहुत ही मस्त हार्मोन भी होता है ये। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, इसका काम है आपकी बॉडी के अंदर स्लीप प्रोड्यूस करना। क्या काम है ये? स्लीप प्रोड्यूस करना। ये करता है आपकी बॉडी के अंदर स्लीप का प्रोड्यूस। ओके जी, ये स्लीप को प्रोड्यूस करता है, ये आपकी बॉडी में स्लीप प्रोड्यूस हो गई। यानी कि जब आपको नींद आ रही होती है ना, तब इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। जैसे भी आप लोग 10-11 बजे सो जाओगे, ठीक है, तब इसका लेवल एकदम अपनी पीक लेवल पर होता है। और आप सुबह उठ रहे हो 8 बजे 9 बजे, ठीक है, आपकी मम्मी आपको उठा रही है, ठीक है, या फिर बाद में आपका अलार्म बज रहा है, ठीक है, आप तब भी नहीं उठ रहे, आपकी मम्मी आपको उठाई जा रही है तब भी आप नहीं उठ रहे, ठीक है, या फिर XYZ आपको कोई भी आपका फ्रेंड या फिर कोई भी अदर मेंबर जो आपको उठा रहा है और आपको उठने का मन ही नहीं हो रहा है, नहीं जी सोना है मस्त तरीके से। तो जो सोने का जो काम करवा रहा है ना, कौन करवा रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन करवा रहा है, एकदम मस्त तरीके से काम करवाता है। तो ये बड़ा मस्त हार्मोन भी और बड़े सारे नखरे भी झेलता है। जैसे अभी आपको कॉलेज पहुंचना है टाइम पे, लेकिन आपको नींद आ रही है, ठीक है, कॉलेज में पहुंचना है, कॉलेज पहुंचे, लेट पहुंचोगे तो टीचर के लेक्चर सुनोगे, ठीक है। अभी जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ कॉलेज के अंदर, मेरा कोई स्टूडेंट लेट आता है, मैं उसको डांटता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप मेरा स्टूडेंट हो और कॉलेज में आते हो, ठीक है, मेरी फर्स्ट क्लास अगर अटेंड करते हो तो आओ, लेट आते हो, ठीक है, लेट आ रहे हो तो सीधा क्या बोलना है? सर मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ था, नींद आ रही थी, मैं तो सो रहा था मस्त तरीके से, ठीक है, तो मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको नींद क्यों आ रही थी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, अपना टाइम टेबल सेट करके रखना होता है, ठीक है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन द मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, तो जी पहला काम क्या हो गया मेलाटोनिन हार्मोन का? स्लीप का प्रोडक्शन करता है ये, ठीक है जी, स्लीप का प्रोडक्शन हो गया। उसके अलावा ये कब बढ़ता है, ठीक है, अपन कब क्या बात कर रहे हैं, मेलाटोनिन हार्मोन कब बढ़ता है? तो जब स्लीप आती है, आपको नींद आती है, ठीक है, उस टाइम पे। उसके अलावा इसका लेवल बढ़ता है जी विंटर सीजन में, विंटर सीजन में, ठीक है, विंटर सीजन के अंदर इसका लेवल बढ़ता है। अब जैसे सर्दी आने वाली है, जैसे अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर के अंदर सर्दियां स्टार्ट हो जाएगी, नवंबर के अंदर और भी खतरनाक तरीके की सर्दी पड़ेगी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है ना, वैसे वैसे ये मेलाटोनिन हार्मोन अपना लेवल बढ़ा देता है, या फिर पीनियल ग्लैंड अपनी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है, ठीक है। तो विंटर सीजन के अंदर इसका लेवल बढ़ता है। ओके, विंटर सीजन में क्यों बढ़ता है ये देख लेते हैं अब अपन कि भाई विंटर सीजन में क्यों बढ़ता है, गर्मियों में क्यों नहीं बढ़ता, सर्दियों में ही इसका लेवल क्यों बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जी मैंने आपको क्या बताया, स्लिप, ठीक है जी, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? स्लिप को प्रोड्यूस करता है। और मोस्टली आपको स्लिप कब आती है, नींद कब आती है? रात में, ठीक है। तो अब विंटर सीजन में क्या होता है, जो नाइट होती है, ठीक है, ये तो लंबी होती है, ठीक है, और आपके जो डेज होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं जी, ठीक है जी। डे तो छोटे होते हैं और नाइट क्या होती है, लंबी होती है। तो रातें बड़ी होने की वजह से इसका लेवल विंटर सीजन के अंदर बढ़ता है। ओके, और क्यों बढ़ता है? क्योंकि रात ही में आपको क्या आती है, नींद आती है, इस वजह से नाइट के अंदर इसका लेवल बढ़ता है, ठीक है, विंटर सीजन में इसका लेवल बढ़ता है, और ड्यूरिंग द स्लीप इसका लेवल बढ़ता है। उसके अलावा जो डार्क डेज होते हैं, ठीक है, जो डार्क डे होते हैं उस टाइम पे भी मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होता है। ओके जी, तो ये सारे इन 3-4 प्रोसेस के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। कब कब? स्लीप प्रोड्यूस के टाइम पे, विंटर सीजन में, नाइट में, और डार्क डेज के अंदर। ओके, इन टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्चुअल फंक्शन होते क्या क्या हैं। रियल में मेलाटोनिन हार्मोन या जो पीनियल ग्लैंड होती है वो करती क्या है जी आपकी बॉडी के अंदर। ये तो नॉर्मल फंक्शनिंग थी, ठीक है, कब लेवल इसका बढ़ रहा है, ठीक है, छोटे मोटे काम थे इसके। अब बात करते हैं इसके एक्चुअल बड़े बड़े काम के बारे में, ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े काम भी करती है ये। तो सबसे पहला जो बड़ा काम है वो है आपकी बॉडी के अंदर
बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन करती है। किसकी, कौन सी क्लॉक को? बायोलॉजिकल क्लॉक। ये लो जी बायोलॉजिकल क्लॉक। अरे सर ये बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी आ गई? घर में तो एक ही क्लॉक होती है, दीवार घड़ी, ठीक है, दीवार घड़ी होती है। उसके अलावा हमारे मोबाइल के अंदर क्लॉक होती है, ठीक है, तो हम तो मोबाइल के अंदर क्लॉक देख लेते हैं, या फिर दीवारों पे क्लॉक टंगी हुई होती है, वहां पे हम हमारा टाइम देख लेते हैं। लेकिन ये बायोलॉजिकल क्या हो गई? बायोलॉजी की कोई क्लॉक, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट होती है उसकी कोई क्लॉक। हाँ जी बिल्कुल, बायोलॉजी यानी आपकी बॉडी मेरी बॉडी, ठीक है, सबकी बॉडी। तो जो अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर भी एक क्लॉक होती है। इस ह्यूमन बॉडी क्लॉक को अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब क्लॉक के द्वारा आप क्या करते हो? टाइम देखते हो, ठीक है जी। क्लॉक में क्या देखते हो? टाइम देखते हो। तो वैसे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर भी टाइम फिक्स होता है। ये टाइम कैसे फिक्स होता है? जैसे मान लो कि आपके एग्जाम टाइम स्टार्ट हो गया, एग्जाम टाइम पे आपको क्या करना है? सुबह 5 बजे उठना है। कितने बजे उठना है जी? ये लो जी, सुबह 5 बजे उठना है। और सुबह 5 बजे उठ के क्या करना है? पढ़ाई करनी है। एग्जाम टाइम आ रखे, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। अब पढ़ाई करने के लिए आपने क्या किया? आपके अपने मोबाइल के अंदर क्या लगा दिया? अलार्म लगा दिया। अलार्म लगा, एक दिन आप उठे, ठीक है जी, 5 बजे उठ गए। दूसरे दिन अलार्म बज रहा है, दूसरे दिन पे आप उठ गए। 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 5 10 15 दिन आपके फोन का अलार्म बज रहा है, आप टाइम पे उठ रहे हो। कितने बजे? एकदम 5 बजे। आप बहुत पंचुअल हो और आप बहुत ज्यादा सीरियस हो आपके एग्जाम को लेके। आपको एग्जाम में फेल नहीं होना, इस वजह से आप क्या कर रहे हो? 5 बजे उठ रहे हो और आप डेली अपनी स्टडी कर रहे हो। 5 बजे आप उठे, एक दिन उठे, 2 दिन उठे, 5 दिन उठे, 10 दिन उठे, 15 दिन उठे, किसकी वजह से? आपका अलार्म जो बज रहा है उसकी वजह से, ठीक है जी। अब एक दिन क्या हुआ? आपका मोबाइल का अलार्म नहीं बजा, किसी कारण से आपका जो मोबाइल का जो अलार्म है वो नहीं बजा, ठीक है। फिर भी आप क्या हो गए? 5 बजे उठ गए, ठीक है। अलार्म नहीं बज रहा, फिर भी आप 5 बजे उठ गए, ठीक है। 5 बजे उठ गए। अब ये 5 बजे क्यों उठ गए भाई? अलार्म तो बजा ही नहीं, फिर आप 5 बजे क्यों उठ गए? क्यों? क्योंकि इन 10-15 दिनों के अंदर आपकी बॉडी को आदत हो गई, आपकी बॉडी को ये पता लग गया कि आप कितने बजे उठ रहे हो? 5 बजे उठ रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी बॉडी भी क्या करती है? आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करती है। और ये कौन करवाती है? पीनियल ग्लैंड करवाती है। तो जी जो पीनियल ग्लैंड होती है सिर्फ सुलाती नहीं, उठाती भी है टाइम पे, ठीक है। उठाने के लिए आपको पंचुअल होना जरूरी है, और पंचुअल कितने बजे? 5 बजे पंचुअल होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप पंचुअल रहोगे तो पीनियल ग्लैंड बहुत एक्टिवली काम करेगी, ओके जी। तो ये एक फंक्शन हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक का। इसका सेकंड फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सेकंड फंक्शन है जी। सेकंड फंक्शन है सर्काडियम रिदम। सर्काडियम रिदम, सर्काडियम रिदम। अरे सर इतना बड़ा नाम, सर्काडियम और साथ में रिदम भी। इतनी बड़ी तो ग्लैंड ही नहीं है जितना बड़ा इसका नाम है। ग्लैंड भी इससे छोटी होती है इस नाम से। तो जी ग्लैंड ही छोटी है लेकिन इसके काम बड़े बड़े, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें हो चुकी, और इसका बड़ा बड़ा रूप देखने को तैयार हो जाए। पहला बड़ा रूप मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करती है। दूसरा बड़ा रूप है इसका सर्काडियम रिदम का, ठीक है। सर्काडियम रिदम का मतलब होता है आपकी डेली एक्टिविटी। क्या होता है जी? आपकी डेली एक्टिविटी। अब डेली एक्टिविटी में क्या हो गया? जैसे अभी आप 5 बजे उठ रहे थे, ये कौन बता रहा था आपको? आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बता रही थी, ठीक है जी। आप डेली 5 बजे उठ रहे हो, ये बायोलॉजिकल क्लॉक तो मेंटेन कर रही है। उसके अलावा आप उठने के बाद भाई बहुत सारे काम भी तो करते हो, ऐसा थोड़ी अब उठ के कुछ करना ही नहीं है, पड़े ही रहना है, ठीक है। आप उठोगे, ठीक है, फ्रेश भी होगे, ठीक है। उसके अलावा आपको नाश्ता भी करना है, उसके अलावा कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, या फिर बाद में कहीं कुछ और काम करना है। डेली एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हो, उस डेली एक्टिविटी को कौन मेंटेन करता है? आपकी सर्काडियम रिदम, ठीक है। सर्काडियम रिदम बोलते हैं जिसको मेंटेन कौन करता है? पीनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन हार्मोन, ये आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, ये दो फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन कौन परफॉर्म कर रही है? आपकी पीनियल ग्लैंड परफॉर्म कर रही है। ये दोनों फंक्शन इसके होते हैं। लेकिन जो ये पीनियल ग्लैंड है ना, होती बहुत छोटी है, लेकिन इसका ये छोटी होने के साथ साथ क्या बड़ी खोटी भी है। खोटी क्यों है? क्योंकि इसको बाकी जितनी भी ग्लैंड होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, उन सबके अंदर टांग अड़ाने की आदत होती है बीच बीच में, सबके काम के अंदर जाके टांग अड़ाती है। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हो गए। इसके अलावा ये और क्या क्या करती है ये अपन देखते हैं। दूसरी ग्लैंड के कामों में जाके टांग अड़ाती है कि वो टांग कैसे अड़ाते हैं, कौन कौन से काम में टांग अड़ाती है। सबसे पहले तो ये करती है आपकी बॉडी की हार्मोन का, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है जी। अफेक्ट द टेम्परेचर, ओके जी। किसको अफेक्ट करती है? टेम्परेचर को अफेक्ट करती है।
और टेम्परेचर को अफेक्ट करने का काम वैसे बेसिकली किसका है, हाइपोथैलेमस का है। किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। लेकिन ये क्या बहुत छोटी है और खोटी भी है, ठीक है। छोटी और खोटी होने की वजह से क्या करती है, हाइपोथैलेमस के काम में भी जाकर रुकावट करती है, ठीक है। बोले कि तू तो टेम्परेचर रेगुलेट करेगा लेकिन तेरे साथ साथ मैं भी करूंगी, ठीक है। तो क्या करती है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। सेकंड, जो ये छोटी सी ग्लैंड है ना 10 mm की, ठीक है, ये किसको भी जाके अफेक्ट करती है, आपकी थायराइड ग्लैंड को भी अफेक्ट करती है। और थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट होती है, ठीक है। अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म, ओके, अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। जो आपके थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन T3 एंड T4 हार्मोन जो होते हैं आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाते हैं, ठीक है, कम ज्यादा मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जो ये पीनियल ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड के काम में भी जाके टांग अड़ाती है और क्या करती है, ये मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट कर देती है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं थायराइड ग्लैंड, ये लो जी, देखो दो ग्लैंड तो ये हो गई। उसके अलावा ये भाई इम्यूनिटी को भी नहीं छोड़ रखी, इसने इम्यूनिटी को भी बना रखा है, इम्यूनिटी को भी अपने कब वश में कर रखा है। इम्यूनिटी जो होती है, ठीक है, इम्यूनिटी कौन मेंटेन करता है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है जी। जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, उसको भी जाके टांग अड़ाती है, बोले तेरी तू तो इम्यूनिटी मेंटेन करेगी लेकिन तेरे साथ साथ मैं भी इम्यूनिटी को मेंटेन करूंगी। मैं छोटी हूं लेकिन मेरे को छोटा समझना मत, ठीक है, भूल मत करना मेरे को छोटा समझने की। तुम लोगों ने मेरे को छोटा बना तो रखा है लेकिन मैं काम वो सारे करूंगी जो तुम सब करते हो, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी को भी जाके क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होता है, ठीक है जी, उसको भी जाके अफेक्ट करती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, FSH और LH, ठीक है जी। FSH और LH मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल की जो FSH और जो LH जो हार्मोन है, ठीक है, यानी कि जितने भी गोनेड्स होते हैं, ठीक है, उनको भी जाके ही अफेक्ट करती है, ठीक है। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। मेल के जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, उसको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उसको भी ये अफेक्ट करती है, ओके। इतने सारे काम करती है। और उसके अलावा साथ में इसने आपकी बॉडी की पिगमेंटेशन को भी नहीं छोड़ रखा जी, स्किन पिगमेंटेशन को भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, मेलानिन हार्मोन के द्वारा, मेलानिन हार्मोन, ठीक है जी। मेलानिन और मेलाटोनिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। जो मेलानिन होता है वो आपकी बॉडी का स्किन पिगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होता है, लेकिन जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है, ठीक है, या फिर जो पिनियल ग्लैंड है, ठीक है, जिसने मेलानिन को भी नहीं छोड़ा और जो आपकी बॉडी का जो पिगमेंटेशन है उसको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारे काम करती है अलग से। भाई दो इंपॉर्टेंट काम तो इसने कर ही रखे हैं, भाई दो इंपॉर्टेंट काम तो कर ही रही है, इसके अलावा क्या कर रही है, इतने सारे काम भी करती है, ठीक है। इसको ये अलग अलग काम भी करती है। कौन कौन से काम कर रही है, टेम्परेचर को अफेक्ट कर रही है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रही है, इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है, और गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग जो हार्मोन FSH और जो LH जो हार्मोन है, ठीक है, इनको अफेक्ट कर रही है। साथ ही में आपकी बॉडी के जो पिगमेंटेशन है, आपकी बॉडी का जो कलर होता है, जैसे अभी मैं, ठीक है, सांवला हूँ, काला सब जो भी आपको दिख रहा हूँ, ठीक है, वैसा जो अभी मेरा कलर है ये, ठीक है, आप सब लोग गोरे गोरे हो, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मेलानिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, इसकी वजह से होता है। लेकिन इसको अफेक्ट कौन कर रहा है, आपकी पीनियल ग्लैंड भी अफेक्ट करती है, ठीक है, यानी कि बीच में जाके टांग अड़ाती है, उनके काम में हेल्प करवा देती है, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है, उनके साथ मिलकर काम भी कर लेती है, ठीक है। तो ये है अपनी पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, 10 mm इसकी साइज होती है, 170 mg इसका वेट होता है, ओके। और इसका जो कलर होता है रेड ब्राउन कलर की ही होती है, ओके। लोकेशन मैंने आपको बताई दी, आपके ब्रेन के अंदर ही होती है। ब्रेन के अंदर कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के तो ऊपर होती है, और जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके जस्ट ही पास में लोकेटेड होती है। उसके अलावा इसका जो काम क्या है, मेलानिन हार्मोन का सिक्रेशन करना है, मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करना है। मेलाटोनिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी के अंदर, जब आपको नींद आती है, ठीक है, उस टाइम पे ये मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। उसके अलावा विंटर सीजन के अंदर और डार्क डेज के अंदर और नाइट के अंदर इसका लेवल बढ़ता है, ओके। उसके अलावा पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, आपकी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन करती है, ओके। सर्काडियन रिदम को ये मेंटेन करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है,
जिससे आपको फिक्स टाइम पे कोई काम करना है, उसको अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, सर्काडियन रिदम होती है आपकी डेली एक्टिविटी। नेक्स्ट उसके अलावा छोटे मोटे काम भी ये कर लेती है बाकी ग्लैंड के साथ मिलके। क्या क्या, टेम्परेचर को अफेक्ट करना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गई, इम्यूनिटी हो गई, और एफएसएस एलएच जो हार्मोन हो गए, और जो आपकी बॉडी का जो पिगमेंटेशन होता है, इन सब के अंदर भी अपना रोल प्ले करती है। ओके, ये सारे काम करती है आपकी पीनियल ग्लैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, थोड़ी सी अपनी बायोलॉजी से हटके होती है, वो है जो पीनियल ग्लैंड है, इसको थर्ड आईज के नाम से भी जाना जाता है, तीसरी आंख। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर तीसरी आंख होती है, और तीसरी आंख ये पीनियल ग्लैंड ही होती है। पीनियल ग्लैंड, तीसरी आंख आपने सिर्फ अपने शिव जी जो अपने भगवान है, ठीक है, आपने उन्हीं को देखा, उन्हीं के अंदर देखी होगी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर भी ये पीनियल ग्लैंड थर्ड आई के रूप में जानी जाती है, ऐसा कुछ सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, जो पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, थर्ड आई का रोल प्ले करती है। वो क्यों करती है, क्योंकि ये इतने सारे फंक्शन करती है, इस वजह से आई थिंक, या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक और या फिर सर्काडियन रिदम की वजह से शायद जो सोशियोलॉजिस्ट है या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो इसको थर्ड आई के नाम से जानते हैं। ओके जी, तो ये अपनी पीनियल ग्लैंड के बारे में बातें हो गई, बहुत छोटी छोटी, बहुत बड़ी बड़ी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस लेक्चर। ओके, और अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आई एम श्योर आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करोगे इस वीडियो को। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको बताओ कि पीनियल ग्लैंड होती क्या क्या, क्या क्या काम करती है, ठीक है, क्या क्या इसके चक्कर चलते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने वीडियो पे अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।